हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे व्हाई नॉट मी बुक, जो लिखा है अनुभव अग्रवाल ने। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 33 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 34, जो है मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुभव लखनऊ के लिए निकल जाता है। वो 1000 बार सोचता है कि उसे जोया को ये बात बताए या नहीं, और वो जोया को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए नहीं बताता। दोपहर के 2 बजे वो पहुंच जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। उसने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया होता है। फिर वो अपने होटल में जाता है, चेकिंग करता है, बैग रूम में रखता है और प्लान करता है कि जोया से कैसे मिलेगा। फिर वो अपना फ़ोन चेक करता है। पबनी ने स्नैपचैट पे कुछ भेजा होता है। पबनी लिखती है कि आप अगर किसी को चीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, क्योंकि उस पर्सन ने आप पर हद से ज़्यादा ट्रस्ट किया है, जितना आप डिज़र्व भी नहीं करते। अनुभव इस लाइन को एनालिसिस कर रहा होता है, तब जोया की रील देखता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैरी लीव कैफ़े में होती है। अनुभव टैक्सी पकड़ के रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है और वो भगवान से प्रे कर रहा होता है कि उसे रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। अनुभव के माइंड में ये सब कुछ एक मूवी सीन की तरह चल रहा होता है। उसको लगता था कि उसकी भी हैप्पी एंडिंग होगी। जाते जाते उसे कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो रोज़ बेच रहे होते हैं। वो रोज़ अनुभव खरीद लेता है। फिर अनुभव लोगों से पूछते पूछते वहाँ पे पहुँच जाता है और कैफ़े के चारों ओर जोया को ढूंढता है, लेकिन उसे जोया कहीं नहीं मिलती। फिर वो आसपास के शॉप, होटल में चेक करता है, उसे जोया नहीं मिलती। शाम के 6 बज चुके थे। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होता। फिर वो निराश होकर पास के एक गार्डन में जाकर बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि कुछ लड़का लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। वो पास जाकर देखता है तो वहाँ पे उसे जोया दिखती है। उस ग्रुप में से एक लड़का उठता है और अपने घुटनों पे बैठकर जोया का हाथ पकड़ लेता है और पॉकेट में से रिंग निकालकर जोया को प्रपोज करता है। जोया एक बड़ी सी स्माइल कर रही होती है। ये सब देखकर अनुभव की आंखों से आंसू निकल रहा होता है। उसका दिल करोड़ों हिस्सों में टूट चुका था। जोया ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। फिर वो लड़का जोया को हग कर लेता है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 35, जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लविंग टू मच। ये सब देखने के बाद अनुभव वहाँ पे बैठकर ये सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जोया उसके सामने किसी और का हाथ पकड़ के खड़ी थी और वो कितनी खुश हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी रुक गई है। लाखों क्वेश्चन उसके माइंड में थी और वो बस रोए जा रहा था। वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता था। ये सब देखने के बाद अनुभव समझ गया था कि जोया का बिहेवियर इतने दिनों से बदला-बदला क्यों लग रहा था। अनुभव के मन में जोया के लिए जो भी रिस्पेक्ट थी, वो अब ख़त्म हो चुकी थी। फिर वो जोया को कॉल करता है, लेकिन जोया कॉल कट कर देती है। वो रात अनुभव के लिए सबसे लंबी रात होती है। वो उस दर्द को सहन ही नहीं कर पा रहा था। उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया था। उसके दिल अनुभव हमेशा जोया को मैसेज करता था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन जोया कोई भी रिप्लाई नहीं करती थी। एक दिन जोया रिप्लाई करती है और कहती है, क्या क्या गलती किया मैंने? अनुभव कहता है, ये क्वेश्चन तुम अपने आप से पूछो। फिर अनुभव पूछता है, वो लड़का कौन था जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? जोया घबरा जाती है और कौन सा लड़का कहती है। अनुभव कहता है, तुम अभी किसी के साथ कमिटेड हो? जोया कहती है, नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तुम ओवर थिंकिंग करना बंद करो। अनुभव समझ चुका था कि जोया कुछ छुपा रही है। फिर अनुभव उसे सब कुछ बताता है, प्रपोज वाली बात, लेकिन जोया अपने मुंह से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती।
जोया लास्ट टाइम कहती है, अनुभव तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमने गलत लड़की से प्यार किया और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि तुम बहुत सक्सेसफुल आदमी बनो। फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर अनुभव उसे पागलों की तरह कॉल करता है, लेकिन जोया ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। अनुभव एक बात समझ गया था कि जब आप किसी को प्यार करते हो और वो आपका दिल तोड़ दे तो क्या होता है, और ये फीलिंग्स दुनिया की सबसे गंदी फीलिंग होती है। अब अनुभव एक जिंदा लाश की तरह अपनी लाइफ बिता रहा था। वो एक ही सवाल भगवान से करता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहानी बनाता था कि अनुभव हिंदू है और जोया मुस्लिम, शायद इसलिए उन दोनों का मेल नहीं हुआ। फिर वो अंकित को सब कुछ बताता है। अंकित कहता है, मैं तो सोच रहा था तुम्हारी शादी कराऊंगा, ये नहीं पता था कि वो इतनी बदल जाएगी। फिर वो अनुभव को ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन अनुभव मना कर देता है। इस सब से अनुभव एक बात सीख चुका था कि कभी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहिए। प्यार के लिए कभी भीख नहीं मांगना चाहिए। अनुभव ये सब कुछ अपने दोस्तों को बताता है। वो लोग अनुभव की बहुत केयर करते हैं। अब अनुभव अपने दोस्तों की सपोर्ट से मूव ऑन कर रहा था। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 36, जो है अ क्लोजर इज ऑलवेज नीडेड। अब बात करते हैं 1 मार्च 2016 की। अनुभव रोज चेक करता था कि जोया ने उसे अनब्लॉक किया या नहीं। फाइनली जोया ने उसे अनब्लॉक कर दिया था। 10 दिन के बाद जोया का बर्थडे था और अनुभव जोया को स्पेशल फील कराना चाहता था। वो ये सब अपने मन की शांति के लिए कर रहा था। फिर वो अपने सारे दोस्तों को कॉल करता है और छोटे-छोटे मैसेजेस भेजने को कहता है, ताकि वो उसका वीडियो बनाकर जोया को सेंड कर सके। लेकिन सब लोग मना कर देते हैं, क्योंकि जोया का रिलेशन किसी के साथ भी अच्छा नहीं था। फिर वो पवनी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। पवनी उस पर बहुत चिल्लाती है। फिर पवनी ठीक है कहती है और कोई भी फोटो फ्रेम या ड्रेस जोया को गिफ्ट करने का आइडिया देती है। अब जोया के बर्थडे को 3 दिन बाकी था। अनुभव जोया की ईद की फोटोज को लेता है और एक सुंदर सा फ्रेम बनाता है। नेक्स्ट डे 8 तारीख को अनुभव मॉल जाता है और जोया का फेवरेट ब्लैक कलर का बर्थडे कार्ड लेता है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 36, जो है अ क्लोजर इज ऑलवेज नीडेड। अब बात करते हैं 1 मार्च 2016 की। अनुभव रोज चेक करता था कि जोया ने उसे अनब्लॉक किया या नहीं। फाइनली जोया ने उसे अनब्लॉक कर दिया था। 10 दिन के बाद जोया का बर्थडे था और अनुभव जोया को स्पेशल फील कराना चाहता था। वो ये सब अपने मन की शांति के लिए कर रहा था। फिर वो अपने सारे दोस्तों को कॉल करता है और छोटे-छोटे मैसेजेस भेजने को कहता है, ताकि वो उसका वीडियो बनाकर जोया को सेंड कर सके। लेकिन सब लोग मना कर देते हैं, क्योंकि जोया का रिलेशन किसी के साथ भी अच्छा नहीं था। फिर वो पवनी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। पवनी उस पर बहुत चिल्लाती है। फिर पवनी ठीक है कहती है और कोई भी फोटो फ्रेम या ड्रेस जोया को गिफ्ट करने का आइडिया देती है। अब जोया के बर्थडे को 3 दिन बाकी था। अनुभव जोया की ईद की फोटोज को लेता है और एक सुंदर सा फ्रेम बनाता है। नेक्स्ट डे 8 तारीख को अनुभव मॉल जाता है और जोया का फेवरेट ब्लैक कलर का बर्थडे कार्ड लेता है। फिर वो नेक्स्ट डे कॉलेज नहीं जाता, क्योंकि 3 बजे से पहले उसे ये गिफ्ट लखनऊ भेजना था। जब वो गिफ्ट भेजने के लिए जा रहा था तो कांट एरिया में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो फिर से उठता है और कुरियर सर्विस ऑफिस में पहुंच जाता है। जोया की एक फ्रेंड थी सोहा नाम से, उसके एड्रेस पे अनुभव फ्रेम भेज देता है। फिर वो जब अपने हाथ को देखता है तो वहाँ से खून निकल रहा होता है। उसके भैया भाभी मेडिसिन लगाते हैं और उसे बहुत गाली देते हैं। फिर वो जोया के लिए पेस्ट्रीज, बैलून, कैंडल ले आता है और 12 बजने का वेट कर रहा होता है। वो 10 बजे अपना डिनर फिनिश करता है और 11 बजे बलून फुलाना स्टार्ट करता है।
फिर अनुभव मिरर के पास जाता है और अपने आप से प्रॉमिस करता है कि ये सब लास्ट टाइम कर रहा है। फिर वो कैंडल जलाकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। पीछे जोया का फेवरेट सॉन्ग बज रहा होता है। ठीक 2:45 को वो जोया को वीडियो सेंड करता है और एक लंबा सा मैसेज भेजता है ताकि बाकी मैसेज के साथ उसका मैसेज मिक्स ना हो जाए। जोया वीडियो और मैसेज देखती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करती। अनुभव चलो ठीक है बोलता है और सो जाता है। सुबह उठकर चेक करता है लेकिन नो रिप्लाई। उसके मन में अब कोई भी होप नहीं था। फिर अनुभव कॉलेज जाता है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए। फिर अनुभव जब घर आता है तो सोहा की तरफ से एक मैसेज आया होता है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिला। मैंने जोया को दे दिया लेकिन उसने डस्टबिन में फेंक दिया। आई एम सॉरी। अनुभव को रियलाइज हो चुका था कि जोया की फीलिंग्स मर चुकी है। जोया की हरकत से अनुभव को बुरा नहीं लगता है क्योंकि उसको पता था ये सब होगा। फिर वो सोहा को थैंक यू कहता है। अब अनुभव डिसाइड करता है कि जोया की अच्छी यादों को साथ में लेकर वो मूव ऑन करेगा। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 37 जो है आई राइट व्हाट यू फील। जोया अनुभव के लिए ब्लेसिंग थी, थोड़े टाइम के लिए ही सही। उसने अनुभव को एक बात सिखाई थी कि एक अनुभव है बस अनुभव के लिए। जोया ने कभी भी अनुभव के प्यार को नहीं समझा। उसने अनुभव को कुछ लेसन सिखा के चली गई। नंबर 1, आप किसी को प्यार करते हो तो थोड़ा पेशेंस रखो। सही टाइम आने पर वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं आया तो आप उसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप किसी को प्यार कर रहे हो तो सही मात्रा में करो। आप कुछ भी लिमिट से ज़्यादा करोगे तो चीज़ें खराब हो जाती है। नंबर 2, आप किसी को भी प्यार कर रहे हो तो सही मात्रा में करो। आप कुछ भी लिमिट से ज़्यादा करोगे तो चीज़ें खराब हो जाती है। नंबर 3, आप किसी के लिए भी 24 घंटे अवेलेबल मत रहो। अपनी ज़िंदगी में फोकस करो। नंबर 4, कभी भी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मत ढूंढो क्योंकि टाइम के साथ हर एक पर्सन बदल जाता है। नंबर 5, सामने वाले से कभी भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। जो भी जितना मिले उसी को स्वीकार कर लो क्योंकि उम्मीद और स्वीकार के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। नंबर 6, टाइम बहुत कीमती है। किसी भी बेकार पर्सन के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। नंबर 7, आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी डाउन मत करो। नंबर 8, आप किसी न किसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हो लेकिन हमेशा के लिए नहीं। नंबर 9, किसी और पर्सन के लिए अपनी फ्रेंडशिप खराब मत करो क्योंकि फ्रेंड्स हर सिचुएशन में साथ देते हैं। नंबर 10, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट या लव मत करना क्योंकि आप जितना ट्रस्ट करोगे उससे ज़्यादा आपको हर्ट होगा। नंबर 11, लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आप अपने दिल में किसी के लिए भी हेट मत रखो। सबकी अच्छी अच्छी यादें रखो। जो पर्सन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारना चाहिए। हम किसी को भी बदलने जाए तो सब खराब हो जाएगा। नंबर 13, किसी भी चीज़ को भूलना आसान नहीं होता, इसीलिए आप अपने आप को टाइम दो। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब वो लेसन है जो अनुभव ने इस हादसे के बाद सीखे थे। उसके दिल में बहुत दर्द था लेकिन वो अपनी दर्द को कंट्रोल करना और मूव ऑन करना सीख चुका था। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग को लिखेगा और 2016 में इंस्टाग्राम पे कैप्शन लिखना शुरू करता है। फिर उसको कमेंट आते हैं कि ये हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी ये सब फेस किया है, आप बहुत अच्छा लिखते हो एक्सेट्रा। फिर वो एक कम्युनिटी पेज बनाता है लोगों की मदद करने के लिए। उस पेज का नाम होता है आई राइट व्हाट यू फील। वो दिन रात पोस्ट करता है। देखते ही देखते 25,000 लोग जुड़ जाते हैं। 1 साल बीत चुके थे उन दोनों को बात किए हुए। अनुभव मूव ऑन कर चुका था। वो अब जोया के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। एक दिन अनुभव कॉफ़ी पी रहा था।
तभी व्हाट्सएप पे जोया का मैसेज आता है। अनुभव शॉक हो जाता है। फिर वो रिप्लाई करता है। वो दोनों फैमिली फ्रेंड्स के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। फिर जोया कहती है, क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? अनुभव के माइंड में 4 साल की बातें याद आ जाती है। वो फिर से अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहता था। वो नो का रिप्लाई करता है।